इस परिवार को न्याय कब मिलेगा, इस परिवार को मुआवजा कब मिलेगा? आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप क्यों बैठे सरकार में? नहीं मिला तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जहूराबाद के विधायक माननीय ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मिनिस्टर जी है। अन्याय अत्याचार हो रहा है इस सरकार में बैठे हमारे मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के अलूल जलूल बयानों की वजह से हो रहा है। सारे बीमारियों का जड़ जो है माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर के गलत बयानों का देन है। हुई है गार्जियन से हमारी बात हुई, यहाँ पर हमने देखा स्थिति परिस्थिति। आज दीपक राजभर जी हमारे बीच नहीं रहे युवा और बेरहमी से उनकी हत्या हुई। लेकिन जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार भाजपा की सरकार है, सरकार में समाज के हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर भी हैं। जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो संतोषजनक कार्रवाई अभी तक हुई भी नहीं है और न्याय से कोसों दूर परिवार है और काफ़ी असंतुष्ट परिवार है। पिताजी हैं हमारे साथ ही हैं। आपने अपनी दुखड़ा अपनी व्यथा बताई हमको, लेकिन आज मन इसलिए दुखी है इस परिवार से मिल करके कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, गुंडे माफियाओं को बता रहे हैं कि ये प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। मैं सरकार के तंत्र से, सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था से और अपने समाज के सम्मानित माननीय नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यह बड़ी घटना हुई है, इस घटना में लगभग ये घटना हुए 8 दिन हो गया, आज अभी तक इस परिवार में पीएम रिपोर्ट तक नहीं आई है। आरोपी अभी तक मुजरिम पकड़ा नहीं गया और मुजरिम जब इस गांव में आया लगभग दिन भर यहाँ रह करके सारी घटनाओं पे वारदात किया, उस लड़के को गुमराह करके उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। तो शासन प्रशासन और जीरो टॉलरेंस और जिस तरह से इस सरकार ने पीड़ित परिवार को न्याय और मुआवजा देने की जो बात करती है, इसी भाजपा की सरकार में माननीय योगी जी और मोदी जी के और उनके तंत्र का हिस्सा जो रहा, हमको तो लग रहा कि जाति देख करके सरकार न्याय दे रही है। अगर जाति देख करके नहीं देती तो इस निर्मम हत्या में इस गरीब परिवार को आप देख लीजिएगा, वीडियो अभी जारी आप लोग चला करके दिखाइएगा कि इस घर की जो आर्थिक और दयनीय स्थिति है देख करके नहीं लगता है कि इनसे ज़्यादा कोई पीड़ित दुखी परिवार रहा होगा। आप कह रहे हैं कि जाति देखकर, अरे कैसे कहेंगे? आपके जो सत्ता में बैठे हैं मंत्री जी वो भी आए थे और वो सत्ता में हैं, तो कैसे जाति देख के ऐसा किया जा रहा है? अगर जाति देख करके न्याय नहीं मिलता तो जब सरकार के लोगों की ऐसी घटनाएं होती हैं तो तत्काल प्रभाव से एक्शन में आकर के सरकार की व्यवस्था आकर के पीड़ित परिवार को करोड़ों का मुआवजा दिया है। पीड़ित परिवार के घर पे एक नौकरी की बात दिया गया है। जो विरोधी हैं उनको खोज करके हफ्ता 10 दिन के अंदर और उनके ऊपर कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये बुलडोजर कहाँ है? बुलडोजर में तेल खत्म हो गया या बुलडोजर का ड्राइवर नहीं है तो उसकी व्यवस्था हम लोग करें? ये बुलडोजर कहाँ है? इस परिवार को न्याय कब मिलेगा, इस परिवार को मुआवजा कब मिलेगा? जब सरकार की व्यवस्था में हमारे समाज के जो मंत्री हैं आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि पीड़ित परिवार की व्यथा को सुनने के लिए आए, लेकिन दिए क्या? इस परिवार को क्या मदद किए? आपको अपने जेब से नहीं देना था। इस सरकार में ही हम लोगों ने देखा है, आप लोग भी देखिए कि करोड़ों का मुआवजा पीड़ित परिवार को मिला है। मैं तो मांग करता हूं दीपक राजभर जी के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा मिले, जिस तरह से सरकार अन्य बड़ी बड़ी घटनाओं में किया है। इनके भाई को, इनके परिवार को जो उस लायक है उनको घर पे नौकरी मिले, इनके सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए। इस तरह से जो है कि जल्लाद की तरह अमानवीय घटना हुई है, इस तरह से मारा गया इस लोकतंत्र में, क्या यह सही है? पीड़ित परिवार को खोज करके उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए, इससे तो लगता है कि सरकार उनसे मिली हुई है अपराधियों से। सरकार जाति देख करके न्याय दे रही है। मैं सरकार में बैठे अपने समाज के मंत्रियों की बात कर रहा हूं कि मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं, मंत्री जी कई बयानों में कहे हैं कि मैं 2 मुंहा साफ हूं। कई मंत्री लोग हैं, ओम प्रकाश जी हैं, अनिल राजभर जी हैं, हरिनारायण जी हैं। जी, किनको संदेश देना चाह रहे हैं? ये समय कैबिनेट मंत्रालय में जो सरकार में जो विधानसभा में है, जो ये जुल्म अत्याचार अन्याय हो रहा है, इसकी आवाज तो विधानसभा में उठा सकते हैं। उन्हीं का विधानसभा भी है। तो मैं इन मंत्रियों को, अपने माननीय लोगों को मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि राजनीति करिए, लेकिन राजनीति का जो स्तर है उसको खत्म मत कर दीजिए। कि जब ये गरीब परिवार या जो अन्याय अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति है, मैं तो ये कहना चाहता हूं
कि अगर आपके पास आप इस बोलने में और भाषण देने में इतने बड़े नेता माने जाते हैं, मैं तो आपसे कहता हूं कि आप अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से जिसके दाहिने और बाएं बैठते हैं, आपकी इतनी मान सम्मान है, तो आप क्यों नहीं कहते हो कि हमारे समाज में जब अन्याय अत्याचार हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई, तो हमारे समाज को भी ये मुआवजा मिलना चाहिए। तो आप नहीं कर पाते हैं। जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप क्यों बैठे हैं सरकार में? आपने इस्तीफा भी दिया था इसी तर्ज पे कि हमारे समाज को न्याय नहीं मिल रहा है, हमारे समाज को आरक्षण अधिकार हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो आपने इसी तर्ज पे इस्तीफा दिया। लेकिन जब इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, इधर 2025 और 26 खत्म हुआ, 2026 के पहले महीने में 2 बड़ी घटनाएं हो गई जिसमें मौत हुआ है, कई जगह बुलडोजर चले हैं। क्या ये सरकार भरमारो अभियान चला रही है? क्या लग रहा है कि मंत्री जी अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं क्या? मंत्री जी अपने लोगों को, अपने समाज को गुमराह करके, अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला, इस परिवार को सरकार के तर्ज पे मुआवजा नहीं मिला, अगर इनको 1 करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई, और जो विरोधी है, जो आरोपी है, जो अपराधी है, उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला, तो हम लोग तो यही मानेंगे सरकार अपनी सरकार में बैठ करके हमारे समाज के नेता अपनी मलाई खा रहे हैं और समाज की बलि देने का जिम्मेदार है। अगर यह घटना हो रही है और इस घटना में न्याय नहीं मिला, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जहूराबाद के विधायक माननीय ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मिनिस्टर जी हैं, जो सरकार में बैठ के अपनी मलाई तो खा रहे हैं, लेकिन आज हमारे समाज को बलि का बकरा बना करके उनको काटने पर छोड़ दिए गए। अब मंत्री जी आए थे उस दिन, पूरा आबा काबा के साथ आए थे जी, यहाँ भीड़ भी थी, हम लोग भी मौका पर पहुंचे थे। मंत्री जी एक बयान देते हैं कि हमारी पुलिस, मुझे कोतवाल से हमेशा बात होती रहती है और कोतवाल साहब ने बताया होगा, और मंत्री जी उसमें बताए हैं कि पुलिस अपराधी के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। आज कम से कम हमको लग रहा है कि 10 या 8 दिन हो गया है, 8 दिन हो गया है, लेकिन अब तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया। तो इसका मतलब कि अपराधी उन दरवाजे तक पहुंच गया है, लेकिन मंत्री जी के हो सकता है उनके आदेश का इंतजार कर रहा है, दरवाजे में घुसा नहीं। अभी तो पुलिस प्रशासन का कोई ऐसा बयान नहीं जारी हुआ, कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, तो हम लोग क्या समझे? तो सरकार में बैठ करके ये समाज की बलि दे रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, अभी भी वक्त है, और आप लोग समाज के साथ जो खेल खेल रहे हैं ये बहुत गलत है। हम विरोधी नहीं हैं, अगर इस परिवार को न्याय मिल जाए, हम लोग सारा समाज इंतजार कर रहा है, ये पीड़ित परिवार आंखें बिछाए इंतजार कर रहा है कि हमको मत दिलवाइए मुआवजा, मत करिए मदद, न्याय मिल जाए, अपराधी के घर बुलडोजर चल जाए। आप भी बनारस से चल कर आए हैं, और क्या लग रहा है, आप कई घंटों से यहाँ बैठे हुए हैं, आप समझ भी पाए होंगे कि प्रशासन की मंशा क्या है। क्या लग रहा है कि प्रशासन दीपक के हत्यारों को खोज निकाल पाएगी, या फिर राजभर समाज के लोग या तमाम प्रकार के नेता लोग इस पर कुछ आवाज़ उठा पाएंगे? अभी तक तो जो गतिविधि दिख रही है, जो एक्टिविटी है, उससे तो नहीं लग रहा है ये इसमें लिपापोती हो रही है। अगर लिपापोती होगी तो ये पूरा समाज आंदोलन करने के लिए कटिबद्ध होगा, और इसका जिम्मेदार शासन, प्रशासन और हमारे समाज के नेता और मंत्री होंगे। हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, और तब फिर इसका जवाब उनको देना भारी पड़ जाएगा। हमको न्याय चाहिए, और न्याय के लिए हम लोग आए हैं। आए दिन अन्याय अत्याचार हो रहा है और निजात इससे कहीं नहीं मिल पा रही है। अब मंत्री जी से तो वही है जो कि आज मंत्री जी जिस तरह से सरकार में जो उनकी गतिविधि है, जो एक्टिविटी है, अभी मैं एक घटना जैसे बनारस की बता रहा हूँ जहाँ पे बुलडोजर चला है, वो परिवार उनका रिश्तेदार है। उन्होंने लेटर पैड पे डीएम को, नगर आयुक्त को लेटर लिख के भेजा कि ये 150 साल से ये परिवार वहाँ रह रहा है, उनके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जब आपका डीएम नहीं सुन रहा है, जब का नगर आयुक्त नहीं सुन रहा है, न लेखपाल कानीगो एसडीएम सुन रहे हैं, तो आप उस सरकार में बैठ के कर क्या रहे हैं? तो आइए, आपका समाज इंतजार कर रहा है, समाज के साथ आइए, सरकार को लात मारिए। या तो सरकार आपके साथ है तो डीएम एसडीएम नगर आयुक्त को उसको सस्पेंड करिए, और जितना 50 लाख का नुकसान हुआ है उस गरीब परिवार का, उसकी भरपाई करवा दीजिए। समाज आपके साथ है, हम भी आपके साथ है, भैया लोग सारे लोग आपके साथ गाजे बाजे के साथ रहेंगे। लेकिन आप लोग जब न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं, खाली बड़ी बड़ी भाषण। और मैं आपको लास्ट में इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जितनी हत्याएं हो रही हैं, जितना अन्याय अत्याचार हो रहा है, इस सरकार में बैठे हमारे मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के अलूल जलूल बयानों की वजह से हो रहा है। जातिगत गालियां देकर के, धर्म के ऊपर, महिलाओं के ऊपर हंसी, जो है कि रेप पीड़िता के ऊपर जो इनकी हंसी है, जो बेशर्मी की हंसी थी, पूरा देश नहीं पूरा विश्व गाली दिया, उस पर तो इनको माफी मांग लेना चाहिए। और दूसरी बात, ये हमारे जो पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं,
जिनको ये गाली दिलवा रहे हैं, अभी भी वक्त है। यही लोग आपको मिनिस्ट्री में भेजने का काम किए थे और समय वक्त है, आज आपका है, कल हम लोगों का भी आएगा, आपका भी आएगा। और फिर 27 के चुनाव में यही समाज, यही पत्रकार, यही यूट्यूबर जिनको आप गालियां देते फिर रहे, उनकी माइक हटा रहे हो, यही आपकी औकात नापने का काम करेंगे। अच्छा, आजमगढ़ में आइए, हम बिना लाइसेंस के हथियार देते हैं, तो गए कि नहीं आप लोग में से किसी को भेजे वहाँ पे बिना ये बहुत शर्मनाक बयान है। इस बयान का मैं खंडन करता हूं और इस बयान पे मैं तो माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि हद हो गया। अब ऐसा उलूल जुलूल बयान दे करके हमारे युवाओं को भड़काने का काम मत करिए। हमको जाति भेद में बांट करके, धर्म में बांट करके हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद करने की कोशिश मत करिए। और नहीं तो जिस दिन ये युवा जाग जाएगा, ये समाज तो जाग चुका है और हम लोग आंदोलन करने पर मजबूर होंगे और आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। और इन्हीं सब बयानों के वजह से आज हमारे युवाओं को, हमारे समाज के युवाओं को हे दृष्टि से देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं सारे लोग निशाने पे हैं, टारगेट पे हैं। तो ये सारे बीमारियों का जड़ जो है माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर के गलत बयानों का देन है कि आज 3, 4, 5 जो हत्याएं हुई है एक 6 महीने और साल भर के अंदर, ये सारे हत्याओं और सारे घटनाओं का जिम्मेदार कोई है। हम मान रहे हैं अगर आप ये घटना हुई, इस घटना में न न्याय मिला, न आरोपी पकड़े गए, तो हम लोग क्या समझे, इस घटना का जिम्मेदार ये अलूल जुलूल बयान दे करके सुर्खियों में आकर के अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो बहुत हो गया, हद हो गया। आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं पूरे समाज के तरफ से कि हद हो गया नेताजी, अब ऐसा बयान मत करो कि हमारा समाज, हमारा युवा, हमारे लोग उस टारगेट पे जाएं।